हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। आज एक ऐसे वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें पहले मैं अपनी राय पेश करना चाहता हूं जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है। वो है तिरुपति मंदिर की बात, जिसको आप सुने हैं, जानते होंगे कि उसमें लड्डू में ऐसी चीजें मिलाई गई है जो उस मंदिर के लिए, आस्था रखने वालों के लिए सही बात नहीं। तो हम इसके आगे एक ऐसे वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जो ये इसकी कारण क्या हो सकती है, इसकी रीजन क्या हो सकती है, उसके बारे में बताए हैं। जो हम चाहते हैं उसको आप खुद सुने। चलते हैं, आप उस वीडियो को देखते हैं। व्यक्ति नहीं है, मोदी एक संस्था हो गए हैं, मोदी मानसिकता हो गए हैं। तो मोदी मानसिकता ये है कि आप जहां भी बाजार खुल सकता है या जहां भी पैसा है वहां आप कब्जा कर लो। जैसे अभी संजय भाई कह रहे थे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया है तो उसका जो ट्रस्ट है उसके कर्ता धर्ता कौन है? आपके संघ परिवार के लोग, क्योंकि उससे रोजाना 3-4 करोड़ का आपको आमदनी हो रही है, चढ़ावा आ रहा है इधर से उधर से, तो आपने वहां कब्जा कर दिया। अब ये देश का और दुनिया का सबसे संपन्न मंदिर है। इसकी जो सालाना आय है, सालाना जो जमा पूंजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो 5,000 करोड़ के आसपास बनती है। और ये 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड बेच के उसमें जालसाजियां करके नहीं कमा पाए। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं टांग लगा दिया, कर दिया इस्तेमाल, ही नहीं भगवान जाने। तो ये चाहते हैं कि ये जो कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है तिरुपति की पहाड़ी पर, इस पर कब्जा हो जाए। और वो कब्जा कैसे हो जाए? राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो केंद्र सरकार उस पर चढ़ बैठे, उसकी मदद करे। इसलिए नड्डा साहब उससे अपना प्रतिवेदन लड्डुओं का मांग रहे हैं। और ये आप मानकर चलिए कि आंध्र प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, टीडीपी तो अभी है, इसके पहले की 50-55 साल की जो भी सरकारें रही हैं, उनके लिए ये जो टीटीडी देवस्थानम जो है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समानांतर आय का स्रोत रहा है। इसमें जो ईओ बनता है, जो एग्जीक्यूटिव अफसर बनता है, वो एक आईएएस अफसर होता है। आईएएस अफसर की नियुक्ति राज्य शासन करती है। राज्य शासन भी अगर कमजोर है तो केंद्र सरकार का आदमी, केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग उसमें अपनी पसंद का आदमी बिठा देता है। क्योंकि वहां केवल भाई मंदिर में कोई बेसन तो उत्पन्न होता नहीं, काजू किशमिश तो उत्पन्न होते नहीं, घी बनता नहीं। अभी संदीप भाई कह रहे थे उनकी गौशाला में भी इतना घी नहीं बनता कि 1400 टन घी हर 6 महीने में आपूर्ति कर दें। तो ये सब चीजें बाजार से आती हैं। और बाजार से जब टेंडर होता है किसी भी चीज का तो फिर कमीशनबाजी शुरू होती है। और कमीशन में मोटी रकम मिलती है, वो ईओ के जरिए सरकार के मंत्री को जाती है, सरकार को जाती है। तो इस सारी विवाद की जो जड़ है वो ये है कि इसको इतना बदनाम मंदिर प्रशासन को कर दो, मंदिर के प्रसाद को कर दो, कि कैसे भी उसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाए और सरकार उसको वैसे ही नियंत्रित कर दे जैसे राम मंदिर को कर दिया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सरकार को कुबेर का खजाना हाथ लग जाए। उनके पास 5-6 हजार एकड़ का तो जंगल है। उनकी जो जमा पूंजियां हैं वो उतनी है जितनी कि 8 प्रदेशों की वार्षिक बजट होती है। इतनी जमा पूंजी, सोना चांदी आभूषण, 900 तो प्रतिष्ठान पूरे देश में चल रहे हैं। तो असली नजर उनकी लड्डुओं के मिलावट पर नहीं है, जनता की भावनाओं को आहत करने को लेकर भी नहीं है। उनकी नजर तो ये है कि ये जो कारू का खजाना है, कुबेर का खजाना है, ये कैसे हाथ में आए। और ये ऐसे ही हाथ में आएगा कि उसमें हम चोर दरवाजे बना दें, हम ये रास्ते बना दें कि प्रशासन उसमें दखल कर ले, राजनीति उसमें दखल कर ले। और उस दिशा में ये लोग चल पड़े हैं। ये लोग बहुत ही मैं कहता हूँ हृदयहीन लोग हैं। हिंदू धर्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये बड़ी बेरहमी के साथ धार्मिक प्रतिष्ठानों पर हमले भी कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण भी कर रहे हैं और उनको बाजार में तब्दील कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर की धाम की जो बात की, मैं तो अभी पिछले फरवरी में ही गया था। मैं हैरान हो गया कि मेरे जैसा आदमी जिसके घुटने खराब हैं और जो जेब से बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकता, वो 450 रुपए का टिकट कटाए। वो तो गनीमत ये थी कि मेरे पास वो अधिमान्यता कार्ड था पत्रकारों वाला, और मैं थोड़ा विनम्र होकर पुलिस वालों के हाथ जोड़ जाड़ के चला गया। लेकिन मैंने वहां देखा कि बुजुर्ग लोग जो आज से 5 साल पहले उस मंदिर में बड़ी आसानी से दर्शन करते थे, बड़ी आसानी से प्रसाद चढ़ाते थे, तो उस पर पंडित पुजारी तमाम पल रहे थे। 100 रुपए आप दीजिए, वो सारी व्यवस्था आपकी करते थे। आज वो विदेशी कंपनी बैठी हुई है वहां पर। तो ये हर धर्म के केंद्र को बाजार में तब्दील कर देना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण कर देना चाहते हैं और उसके आधार पर अपनी धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें इन्हें बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आपने राकेश जी को सुना, उन्होंने तिरुपति मंदिर के लड्डू के हवाले से बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जो इसमें क्या हो सकते हैं, किस तरह की सियासतें इसमें शामिल हो सकती हैं। अब हम आगे एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं जो असदुद्दीन साहब ने इस मंदिर के बारे में, मंदिर के लड्डू में ये जो मछली के ऑयल और गाय का मांस और सूअर की चर्बी की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा। उसके साथ उन्होंने एक बात और मिलाई है, जो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिमों का है, अगर उसमें भी कोई शामिल हो जाए दूसरे लोग, तो उसमें क्या इस तरह के वाकयात पेश नहीं आ सकते, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं
जो अब असदुद्दीन साहब के मुंह से खुद सुने जो उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है, मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, समझने वाली बात, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। तो आपने राकेश जी को भी सुन लिया और आपने असदुद्दीन साहब को भी सुन लिया। दोनों की बातों को हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है, जो इन दोनों ने क्या समझाना चाहा पब्लिक को और इसमें कितनी सच्चाइयां हैं। फिर आखिर में ये कहना चाहूंगा, ये जो भी हुआ है तिरुपति मंदिर में, ये सही नहीं हुआ है, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।